की सीढ़ी भी देखता हूँ और चुपके से नमाज भी पढ़ता हूँ, तो मैं आज इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमर दुबे है, प्रॉपर मैं सोलापुर से हूँ। सवाल यही है, जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं। भाई साहब, कैसे कैसे लोग होते हैं। अब इन भाई साहब को देखो, अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल कर रहे हैं कि हमें अभी खुदा दिखाओ, मुझे अभी अल्लाह दिखाओ। कुछ समझ नहीं आता है। और आपको बता दूं, अभी ये वीडियो मैंने भी पूरा नहीं देखा है, तो आइए देखते हैं फुल वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमस्कार, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मेरा सादर नमस्कार, और आए हुए सभी मुस्लिम भाई, नॉन मुस्लिम भाई सभी को मेरा नमस्कार। सबसे मेरा सवाल यह है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो परम सत्ता है, वह किसी जात, मजहब, भेष, किसी स्थल का मोहताब नहीं है। वह ज़र्रे ज़र्रे में है। कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है। मेरी उम्र वैसे तो अभी 49 की है, लेकिन मैं एक स्कूल में अब दाखला लिया हूँ, जिसमें अब मैं मौलाना साहब, बड़ा जाकिर नाइक ग्रहण कर रहा हूँ, अभी बड़ा शिशु में हूँ। तो वहाँ पर इस खुदा का जिक्र भी किया गया और उसका दर्शन भी कराया गया। कहते हैं कि सही मुसलमान वही है जो इस मुसल्लम को जाना है, देखा है, जो यहाँ नहीं सर्वत्र है। इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, सारा जहाँ जो है वही ईश्वर, अल्लाह, गॉड है। वह किसी समय किसी का मोहताब नहीं है। सवाल यही है, जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं। कि उसने कहा है कि उनकी उम्र 49 ईयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीज़ें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी, आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद है, सब जगह मौजूद है, और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारी जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है। ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में, ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं। जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इस ज़िंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आप में मानता हूँ कि आपको देख सकता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब अपनी झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के नहीं। ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली ज़िंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहिए। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज़,
मौजूद होने के लिए दिखना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं। क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। देखना ज़रूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज़ मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस ज़िंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही एक्चुअली शानदार और सेटिस्फाई आंसर। मुझे घर में टोटली बैन कर दिया है पीस टीवी देखने की वजह से। मुझे पीस घर पे टीवी बैन कर देखने दिया? नहीं देते और मैं छुपके से आपकी सीढ़ी भी देखता हूँ और छुपके से नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मैं आज इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमर दुबे है। प्रॉपर मैं सोलापुर से हूँ। आपका नाम क्या है? वोडाफोन नाम अमर दुबे। अमर दुबे। यस। भाई साहब अमर दुबे शोलापुर से है और कह रहे हैं कि 2 साल से वो पीस टीवी देख रहे चुपके चुपके। चुपके चुपके देखने का ये हाल है तो खुला देखने का क्या हाल होगा। और भाई साहब ने कहा कि घर के लोग ने पीस टीवी बैन कर दी है, फिर भी 2 साल से देख के मेरे तकरीर देख के मुतासर होके आज वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा एक अल्लाह में मानते हैं? ऑफ कोर्स। मानते? यस। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? बेशक। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते? आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? यस ऑफ कोर्स। माशाल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आप अपनी खुद की ख्वाहिश से कबूल करना चाहते हैं? यस बिल्कुल, पूरे होश और आवाज़ में। कोई भी दबाव, माली दबाव, फिजिकल प्रेशर? कुछ भी नहीं। क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को कोई धर्म कबूल कराना इस देश में हराम है और इस्लाम में भी किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना गलत है। लेकिन अगर कोई अपनी खुद मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है, ना मैं ना ये देश आपको रोकता है। क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो हिज रिलीजन। मतलब कोई भी नागरिक है, कोई भी हिंदुस्तानी को हक है कि अपना मनपसंद धर्म के ऊपर अमल करे और उसका प्रचार कर सके। तो अगर आप अपनी ख्वाहिश से कबूल करना चाहते तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप पे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं हो रही भाई साहब? कोई भी नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और जबरदस्ती बिल्कुल जायज़ ही नहीं है इस्लाम में। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा आप सब लोग पढ़े साथ में, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादा देता हूँ मैं शहादा देता सुभान हूँ अल्लाह कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मैं शहादत देता हूँ और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाबी दे और दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको आखिरत में जन्नत फिरदौस मिले। मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी हाँ। पीस टीवी की वजह से मुझे जो इस्लाम मिला, जो ज़रिया बना पीस टीवी और आपकी सीढ़ी, मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जाकिर भाई की हर एक सीढ़ी और उनके बयान लोगों तक पहुँचाए और मोबाइल में जो फालतू में गाने के बजाय अगर आपके कोई बयान लोगों तक पहुँचाए तो माशाल्लाह पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करने से कोई रोक नहीं सकता। सुभान अल्लाह। भाई साहब के बहुत अच्छे विचार हैं। और सबसे पहला जो वीडियो था, अच्छा एक वीडियो दूसरा वीडियो आगे मुझे नहीं पता था, तो पहले वीडियो में बहुत ही सही आंसर है। मैं ना किसी मजहब जबरदस्ती धर्म किसी धर्म में जाना आना, ये जबरदस्ती तो बिल्कुल नाजायज है, हराम है। अपने मर्जी से कोई भी मजहब कोई भी फॉलो कर सकता है। तो आज का वीडियो ये बहुत ही अच्छा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।